हेलो व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बात करेंगे। जो नई एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020 में आई है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे यहाँ पर। और ये भी बातचीत करेंगे कि ये पॉलिसी कब से लागू हो रही है। ऑलमोस्ट आप सभी जानते ही होंगे कि ये पॉलिसी लगभग 2023 से लागू हो चुकी है। जो इस बार न्यू एडमिशन्स ले रहे हैं, किसी भी कक्षा में न्यू एडमिशन्स हो रहे हैं, जैसे ग्रेजुएशंस में, मतलब हायर क्लासेस में जो बच्चे एडमिशन्स ले रहे हैं, ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं ये सेमेस्टर पॉलिसीज लागू हो चुकी हैं। तो चलिए नई एजुकेशन पॉलिसी को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। इसमें जो हमने पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स हमें नई एजुकेशन पॉलिसी की के सोर्स से ही कलेक्ट किया है। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं कि ये क्या है और कैसे शुरू है और किसने शुरू की। ये फोटो आप देख ही रहे हैं, ये है के कस्तूरी रंजन का। यही इन्हीं की अध्यक्षता में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। जानेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, 2020 क्या है, और इससे पहले की पॉलिसीज क्या थी, और इससे पहले की व्हाट इज दिस पॉलिसी, ये कौन सी पॉलिसी है, और इसके पहले की पॉलिसी क्या थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, एक्सटेंडेड कंपल्सरी स्कूलिंग फ्रॉम द एज ऑफ ब्रैकेट ऑफ 6 to 3 to 18। ठीक है, पहले की जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है दैट इज 10+2 की, 10+2 एजुकेशन पॉलिसी जो अभी तक चल रही थी हमारे यहाँ पर। तो इस एजुकेशन पॉलिसी में था कि बच्चा 6 साल की एज में एडमिशन लेगा, स्कूल जाना शुरू करेगा, और 14 इयर्स की एज तक ये जो बेसिक क्लासेस होती हैं ये करेगा। अब ये चीज बढ़ा करके कर दी गई है 3 to 18 इयर्स, 3 साल से 18 इयर्स, मतलब 6 साल से। अभी तक जो हमारा सिस्टम था वो क्या था, 6 to 14 इयर्स, मतलब 6 से 14 साल में 6 क्लास में एडमिशन लेगा, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से करके आगे की क्लासेस को वो कंटिन्यू करेगा। लेकिन अब ये पॉलिसी जो है आगे बढ़ा दी गई है। इस पॉलिसी में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, बच्चा 3 साल की ही एज में एडमिशन लेना शुरू कर देगा स्कूल में। तो चलिए इस चीज को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हम यहाँ पर जो पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, वो ये है कि पार्ट 1 में हम स्कूल एजुकेशन किस तरीके से हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, हम उनको समझेंगे, और सेकेंड पार्ट में हायर एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से होगा उस चीज को हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इस सिस्टम को। देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग एजुकेशन पॉलिसी lays particularly emphasis on the development of the क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ ईच इंडिविजुअल। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल का जो इस पे एम्फेसिस किया गया है, मींस जो जोर दिया गया है एजुकेशन पॉलिसी पर, वो ये है कि क्रिएटिव पोटेंशियल वो का डेवलपमेंट उनका और ज्यादा हो सके, मतलब उनके अंदर जो क्रिएटिविटीज हैं वो बाहर आ सके, उस पर फोकस किया गया है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एजुकेशन मस्ट बी डेवलप्ड नॉट ओनली कॉग्निटिव कैपेसिटी बट बोथ द फाउंडेशन कैपेसिटीज ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मतलब लिटरली भी वो बहुत पढ़ने में बहुत अच्छा हो जाए, और क्रिएटिविटी भी इसके अंदर काफी ज्यादा हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स उसके अंदर डेवलप हो, सच एज क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बट ऑल्सो सोशल एथिक्स। ठीक, अभी तक जो सिस्टम था उनमें हम ये चीजें सोचते थे, सोशल प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने सीख ली, क्रिटिकल थिंकिंग भी थोड़ी बहुत हमारे अंदर आ जाती थी। लेकिन अब जो एजुकेशन पॉलिसी है वो इन पर भी साथ में फोकस करे, सोशल सामाजिक हो जाए, एथिकल एंड इमोशनल कैपेसिटीज भी उसके अंदर डेवलप हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार बच्चा क्या होता है पढ़ने लिखने में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो सोशल लाइफ को में एकदम डंप हो जाता है। सोशल लाइफ में मतलब 4 दोस्तों में खड़ा होकर के वो बातचीत अच्छे से नहीं कर पाता है, और समाज के लोगों में बहुत अच्छे तरीके से बिहेव नहीं कर पाता है, बातचीत नहीं कर पाता है, लोगों से नर्वसनेस फील होने लगती है। तो इन सभी चीजों पर, इन सभी एस्पेक्ट पर काम करने के लिए सरकार ने इस पॉलिसी को चालू किया है। तो चलिए आगे भी देखते हैं। इसमें प्रीवियस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, इससे पहले की जो पॉलिसी हमारी है वो क्या थी, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रीवियस पॉलिसी ऑन एजुकेशन हैज
फोकस्ड लार्जली ऑन इशू ऑफ एक्सेस एंड इक्विटी। ठीक है, ज्यादातर ये पॉलिसी जो थी एक्सेस एंड इक्विटी पर थी। द अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, पहले इससे पहले जो ये लागू की गई थी 1986 में, और उसको फिर थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दिया गया 1992 में, इसलिए इसको अलग से नहीं बताया गया, उसी में थोड़ा बहुत करेक्शन किया गया 1986 में। इज एप्रोप्रिएटली डील्ड विद दिस पॉलिसी, अ मेजर development since the last policy of 1986 has been the right of children to। अब देखिए जो पहले की पॉलिसी थी हमारी, उसमें क्या था कि सभी बच्चों को फ्री, चिल्ड्रंस टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिले, जिसमें एक्ट आया एक्ट 2009 which laid down the legal underpinnings for the achievement of the universal elementary education। ठीक है, बच्चों में जो जरूरी शिक्षा है वो मिलना शुरू हुई बच्चों को। ठीक है, लेकिन क्या था उस, जैसे क्या होता है प्राइमरी स्कूल्स में शिक्षा दी जाती है तो उस चीज को फ्री किया गया, लेकिन जिस अचीवमेंट को अभी धीरे धीरे क्या है एजुकेशन सिस्टम में काफी और भी चीजें आएंगी, सामाजिक रूप से बदलाव किस तरीके से आएंगे। इससे पहले जो, चलिए हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले हम देखेंगे कि स्कूलिंग सिस्टम किस तरीके का हो जाएगा। पहला क्या है, स्कूल एजुकेशन किस तरीके की रहेगी। इस पॉलिसी में इन्वेजेस दैट एक्सटेंडेड 10+2, मतलब इससे पहले का जो स्ट्रक्चर था हमारा, पहले हम कक्षा 10 पास करते थे और कक्षा 10 के बाद +2 मींस 11th और 12th करते थे। 11 12th के अकॉर्डिंग क्या था कि हम इसमें स्ट्रीम्स चूज करते थे कि अभी तक जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमें पीसीएम ऑप्ट करना है या आर्ट्स के सब्जेक्ट को ऑप्ट करना है या बीए करना है या बीएससी करना है, इसी के अकॉर्डिंगली हम 11 12th की स्ट्रक्चर में अपने सब्जेक्ट को चूज करते थे। स्ट्रक्चर इन स्कूल एजुकेशन विल बी मॉडिफाइड विद द न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ। अब देखिए ये नया स्ट्रक्चर जो आया है वो 10+2 की जगह पे ये आया है 5+3+3+4, ये कवर करेगा 3 से 18 ईयर एज चैप्टर। अभी आप इसको और भी डिटेल में चीजों को समझेंगे, तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए ये हमारा प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर में क्या था कि बच्चा क्लास 10th तक वो क्लास 6 साल की एज से लगभग 16 इयर्स की एज तक क्लास 10 वो पास कर लेता था, इससे पहले की पॉलिसीज में। और उसके बाद वो 2 साल मतलब 10+2 में जाकर के 16 to 18 इयर्स की एज तक कंप्लीट कर लेता था। ठीक है, अब क्या है, पहले की ये बेसिक जो क्वालिफिकेशन थी यहाँ पर ये 0 थी, बच्चा 6 साल की एज तक कुछ नहीं सीख पाता था नॉर्मली। ठीक है, वो आंगनवाड़ी जैसी सुविधाएं थी बट उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी, तो 6 साल की एज तक बच्चा जो है स्कूल जाना शुरू करता था 6 साल की एज में, और वो फिर रोना धोना शुरू करता था। लेकिन इस चीज को अब जब देखा गया, ये समझा गया कि क्यों बच्चे जो है 6 साल की एज में जब स्कूल जाना शुरू करते हैं तो रोना धोना शुरू करते हैं, क्यों ना हम इस एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से बनाए कि बच्चे इसमें इसको एंजॉय करते हुए सीख सके। तो नए स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। ये देखिए नए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट 2 इयर्स, मतलब देखिए पहले 3 साल, ये पहले 3 साल है, ये पहले 3 साल, ये क्या है आंगनवाड़ी प्री स्कूल चीजें लागू हो जाएंगी जो 3 साल से 6 साल की एज तक रहेगा। मतलब स्कूल में ही बेसिक एक्टिविटीज के थ्रू बच्चे बोलना सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बेस होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है लगभग अप टू 6 इयर्स की एज तक मैक्सिमम हो जाता है। इस वजह से इस एज में वो जो चीजें सीखता है, बोलना कैसे सीखता है, बातचीत करना कैसे सीखता है, लैंग्वेज एक्विजिशन कैसी है उसकी, तो ये सब चीजें ज्यादा सीखता है। दैट्स वाई इस चीज को यहाँ पर लागू किया गया है। बच्चा स्कूल जाएगा, खेलेगा, कूदेगा और बोलचाल का तरीका सीखेगा। इसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट 2 इयर्स, ये 3 इयर्स इधर बीत गए आपके, नेक्स्ट 2 इयर्स मींस क्लास 1 और क्लास 2, ये कब सीखेगा 6 to 8 इयर्स की एज में, 6 से 8 साल की एज में ये क्लास 1 और क्लास 2 पास करेगा। 6 से 8 साल की एज में क्लास 1 और क्लास 2 पास करेगा और इसमें बेसिक चीजें जितनी भी जैसे सीखता है वैसे सीखेगा। इसके बाद नेक्स्ट है, ये हो गया आपका 5 का स्ट्रक्चर।
ये 5 का स्ट्रक्चर हो गया जो अप टू एज ऑफ 8 ईयर्स से कंप्लीट कर लेगा। इसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट 3, ये क्लास थर्ड में जो है पहुंचेगा 8 साल की एज में, और थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास अप टू 11 ईयर्स की एज में लगभग ये अपना क्लास 3 to 5 कंप्लीट कर लेगा। और क्लास 3 to 5 कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट है स्ट्रक्चर में थर्ड 3 जो है ये क्या है 6 to 8 ईयर्स की एज में, 6 to 8th क्लास पहुंचने में ये 11 to 14 ईयर्स की एज में कंप्लीट कर लेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो शुरू होगा नेक्स्ट 8th क्लास पास करने के बाद जब आपका इसी को बोलते हैं मिडिल और प्री प्रिपरेटरी स्कूल। ठीक है, अब ये जब सेकेंडरी स्कूल में पहुंचेगा, सेकेंडरी को कर दिया गया है नेक्स्ट 4 मींस 5 + 3 + 3 + 4। अब 5 + 3 + 4 में क्या है लास्ट में नेक्स्ट 4 इयर्स जो क्या होगा क्लास 9th to क्लास 12 जो लगभग 14 से 18 साल की एज तक बच्चे पास करेंगे। होलिस्टिक इंटीग्रेटेड एंजॉयबल engaging and restructuring school curriculum pedagogy in new 5 3 + 3 + 4 में रखी है। मतलब बच्चा स्कूल पहुंचे, उसका संपूर्ण विकास हो, ठीक है, सभी चीजें सीखे और एंजॉय करके सीखे, ऐसा ना हो कि उसके ऊपर बहुत बोझ पड़ रहा है। The curricular and pedagogical structure of school education will be reconfigured to make it responsive and relevant to the development needs and interest to learners at different stages of their development। ठीक है, ऐसा ना हो कि बच्चा जो है उसको बोझ की तरीके से ट्रीट करे, वो क्या करे जो है चीजों को सीखने की कोशिश करे, लर्निंग करे, ना कि उसको बोझ समझ करके पढ़े। The range of the age of 3 to 8 years, 3 to 8 years, 8 to 11 years, 11 to 14 years and 14 to 18 years respectively, इन सभी स्टेजेस में वो सब चीजें सीखेगा। Then the curricular and the pedagogical structure and the curricular framework of school education will therefore guided by 5 + 3 + 3 + 4। इससे पहले देखिए क्या होता था कि आंगनवाड़ी फर्स्ट 3 इयर्स में लगभग आंगनवाड़ी और ये सब चलते थे। अब क्या होगा प्री स्कूल्स 2 ईयर primary schools in grade 1 and 2 both together cover ages 3 to 8 years। preparatory स्कूल में प्रिपरेटरी स्टेज में क्या करेगा ग्रेड 3 से ग्रेड 5 जो लगभग एज कवर करेगी 8 ईयर से 11 ईयर्स तक। इसके बाद मिडिल स्कूल में उसका क्लास 6 to 8 हो जाएगा, कवरिंग एज ऑफ 11 to 14 एंड देन सेकेंडरी स्टेज में वो 9th क्लास से 12th क्लास तक कंप्लीट करेगा जो एट द एज ऑफ लगभग 14 से 18 साल की एज तक वो अपना 12th कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं अगला, देखिए द फाउंडेशन स्टेज। अब एक एक स्टेज को थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे। फाउंडेशन स्टेज मतलब क्या है, will consist of 5 years of flexible multi-level play activity based learning and curriculum and pedagogy of ECCE। ठीक है, जो पहला स्टेज होगा फाउंडेशनल स्टेज, इसमें क्या करेगा बच्चा 5 साल की स्टेज तक मल्टी लेवल, ठीक है, फ्लेक्सिबल लर्निंग होगी इसकी और मल्टी लेवल लर्निंग होगी। मतलब ये जो भाषाएं सीखेगा अपनी लोकल भाषाएं जैसे हिंदी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, वो चीजों को सीखेगा और प्ले खेल कर एक्टिविटी सीख करके बेस्ड लर्निंग ये करेगा। ठीक है, ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मतलब इस पैटर्न के बेस पर बच्चा पढ़ेगा, मतलब जाएगा स्कूल में, एंजॉय करेगा, खेलेगा कूदेगा और वहीं से जो सीखेगा सही है। और फ्लेक्सिबल लर्निंग होगी, ना उसके ऊपर कोई दबाव होगा, ना ही टेस्ट की टेंशन होगी। धीरे धीरे क्या होगा, पहले वो बच्चा स्कूल जाना सीख जाए और कुछ बेसिक चीजों को सीख जाए, अपने लैंग्वेज को डेवलप कर ले। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जो मेन पॉइंट्स हैं जिस पर इस एजुकेशन को ने फोकस किया है वो है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर्स। जो बच्चा है वो उसका लगभग सतत विकास हो सके, सारा विकास हो सके। रिड्यूस कैरिकुलम कंटेंट टू एनहांस एसेंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इस चीज को थोड़ा सा एनहांस एसेंशियल लर्निंग, जो उसकी बेसिक एसेंशियल जरूरी शिक्षा है वो तो पूरी होगी, क्रिटिकल थिंकिंग होगी, साथ में एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी। एक्सपीरियंस करके बच्चा सीखेगा, चीजों को एक्सपेरिमेंट करके सीखेगा। जब एक्सपेरिमेंट करके सीखेगा तो वो ज्यादा चीजों को लर्न करके रख पाएगा। एम्पावरिंग स्टूडेंट्स थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोर्स चॉइसेस। अभी जिसकी हमने बात की थी क्या होगा,
फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी और बच्चा अपने चॉइस के, सपोज दैट किसी बच्चे को इंग्लिश पसंद है तो इंग्लिश पढ़ेगा, किसी को साइंस पसंद है साइंस ले लेगा, किसी को फिजिक्स पसंद है फिजिक्स ले लेगा, साथ में उसको इकोनॉमिक्स पसंद है तो इकोनॉमिक्स ऑप्ट कर सकता है। अभी तक हमारी जो पॉलिसी थी उसमें ऐसी चीजें नहीं थी। तो ये क्या है, कोर्स की चॉइसेस भी उसके पास रहेंगी, वो जो सब्जेक्ट चाहे उस सब्जेक्ट को चूज कर सकता है किसी भी आगे की क्लासेस में। नेक्स्ट क्या है, मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज, उसको बहुभाषी बनाया जाएगा, कई भाषाएं सिखाई जाएंगी। जैसे वो जिस प्रदेश से बिलोंग करता है बेसिकली उस भाषा को सिखाया जाएगा, इंग्लिश होगी, और भी किसी देश की भाषा वो सीखना चाहता है तो वो भी साथ में, जैसे फ्रेंच है, रशियन है, ये सब भाषाएं भी उसमें शामिल की जाएंगी। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट है कैरिकुलर integrations of the essential subject skills and capacity, transformation assessment of the school development, transforming assessment for student development, support for the gifted students with special talent। अब जिन बच्चों को मान लीजिए किसी को फुटबॉल में बहुत जो है टैलेंट है और वो काफी अच्छा फुटबॉल खेलता है तो उसको प्रमोट किया जाएगा, कोई बहुत अच्छा भाला फेंक करता है उसको प्रमोट किया जाएगा। इट मींस क्या है कि जिस बच्चे को जिस फील्ड में ज्यादा रुचि होगी उस फील्ड में उसको ज्यादा बढ़ाया जाएगा। और आज की जो एजुकेशन होगी वो ज्यादातर क्या होगी, टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी, टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू।